आप देख रहे हैं यमन न्यूज़ नेशनल, देश की आवाज। यमन न्यूज़ नेशनल से चीफ एडिटर अमृत मिश्रा की रिपोर्ट। हमारे बीच में उत्तर पश्चिम लोकसभा प्रत्याशी भाई योगेंद्र सिंह जी पहुंच गए हैं। मैं आप सभी से कहूँगा कि जोर से तालियां बजाकर इनका स्वागत करें। जब तक ये स्टेज पर पहुंचे तब तक तालियां जोरदार बजती रहे। आपका अपना भाई योगेंद्र सिंह। भारत माता की, भारत माता की। जिला देश का स्वागत करेंगे। सबसे पहले जल्दी कर दिया मास्टर दादी करें उसका करो। एक मिनट, एक सारा काम नहीं मिला, जल्दी करो। अरे हम दरवाजे इकट्ठे कर दे, समझा रहा हूँ। नहीं आगे एक मिनट, एक ही भाई। हमारा कार्यक्रम का जो अध्यक्ष, कार्यक्रम की संयोजक और हमारा कृष्ण कुमार जी, रोहतास जी, दयाचंद जी, दोनों पवन वे आएंगे और सब की ओर से एक स्वागत करें। बाकी फिर अपना मार्गदर्शन करेंगे सब और विक्रम जी और हमारे अपने जो बिरबल सिंह जी, उसका धन्यवाद, विशाल का धन्यवाद। कृष्ण आए, पवन जी आए, दोनों पवन आए आकर के और स्वागत करें। क्योंकि ऐसा लंबा, पुष्पराज जी भी आए, क्योंकि ऐसा लंबा भाषण सब मिलकर एक ही स्वागत। सब सामने देखो, सब सामने 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 सामने। निर्मला जी स्वागत करेगी, जा रहा है पटका डाल के स्वागत करेगी निर्मला जी, पूर्व निगम पार्षद। अरे बुक का देने आता है, बढ़िया दी लो, एक बुक का दे करके और दोनों पूर्व निगम पार्षद चेयरमैन दोनों इकट्ठे स्वागत करेंगे क्या भाई साहब का। और भाई 2-4 महिला गांव की आ जाओ, एक बार स्वागत करेंगे। जल्दी उठ के आ जाओ, गांव की कॉलोनी की 4-5 महिला आ जाओ। 2 हमारी कॉलोनी से मंजू भी, नीलम जी और वो इंदिरा जी, 2-4 आए। जल्दी करके करो, अगले कार्यक्रम में जाना, जल्दी करके चौगल नहीं फेंक नहीं करना। अरे सब बोल रहे मंच को कार्यक्रम करें, बाकी बहुत लोग जुबान लंबा मत। सामने 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 स्वागत करेंगे, जल्दी आओ, जल्दी स्वागत के लिए महिला की ये अपनी आएंगी कॉलोनी से भी, हमारी मंजू वगैरह श्रीनिका आशा जी आए और महिला निकाल से भी स्वागत करके आ रहे हैं। और अब विचार रखाएंगे क्योंकि आप 4 घंटे से बैठे हैं। आपके जिसके लिए आप बैठे आप बीच में पहुंच गए और अब सीधे विचार कर सभी से मेरी विनती है आपको अब सीधे आज के इस जनसभा के आयोजक भाई रोहतास जी, जो मेरे साथ दिल्ली नगर निगम के सदस्य थे, निर्मला जी वह भी निगम पार्षद रही हैं, बड़े भाई पुष्पराज जी जो मेरे साथ निगम पार्षद रहे, कृष्ण कुमार जी हमारे जिले के मंत्री, हमारे जिला अध्यक्ष भाई राम सिंह सरन जी, देवराम राठौड़ जी, दयाचंद जी ओबीसी मोर्चा, प्रतोष मिश्रा जी, नवीन रावत जी, ओम प्रकाश जी, लालचंद जी, नीलू सिंह जी हमारी निगम पार्षद, देवाराम जी, उमेश विश्वकर्मा जी, रतनलाल गुजर जी, भीम जी हमारे जिले के मंत्री, दिनेश जी, अनिता जी हमारे जिला के महामंत्री, जबर यादव जी, पवन शर्मा जी, महेश विश्व जी, अश्वनी त्रिपाठी जी, अरुण जी, सागर जी, गंगाधर, हमारे महेश्वरी जी। मैं आपके बीच में ज्यादा नहीं बोलना चाहता क्योंकि आप काफी देर से बैठे हैं।
सामने 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 सर सामने 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 भारत माता की निठारी गांव में भारतीय जनता पार्टी की आज जनसभा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आपकी सेवा के लिए मुझे भेजा है। मैं आपके बीच में आया हूं। 2014 से लेकर 2024 तक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम किया है। उससे पहले 2004 से लेकर 2014 तक जिनके हाथ में सरकार थी, उन्होंने सरकार नहीं चलाई। वे मजबूर प्रधानमंत्री थे और नरेंद्र मोदी मजबूत प्रधानमंत्री हैं। और मैं किराड़ी के बारे में बोलना चाहता हूं। किराड़ी आने और जाने के अंदर किराड़ी आने और जाने के अंदर कितनी दिक्कत मुझे होती है, लेकिन आप कैसे किराड़ी की सड़कों से निकलते होंगे, मैं पूछना चाहता हूं। दिल्ली सरकार से या आपने किराड़ी की क्या योजना बनाई? आज किराड़ी के अंदर, निठारी के अंदर लोगों के मकान पानी में डूब रहे हैं। पानी की निकासी का कोई सरकार के पास इंतजाम नहीं है। पीने के पानी की व्यवस्था का बुरा हाल है। जो सरकार पानी की निकासी, बरसात के पानी की निकासी नहीं कर सकती, उस सरकार को सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 80 करोड़ लोगों को राशन देने का काम करते हैं। 14 करोड़ महिलाओं के लिए शौचालय बनाने का काम किया है। 7 करोड़ लोगों को मकान बनाकर मोदी जी ने दिए हैं। और कोविड काल के अंदर प्रत्येक देश के निवासी नागरिक के ऊपर 2 कोविड की वैक्सीन लग जाए, ये काम देश के प्रधानमंत्री ने किया है। और देश के प्रधानमंत्री ने इतना ही नहीं किया, पाकिस्तान जिस प्रकार से हमें घुर्राता था, मनमोहन सिंह जी हमारे कमजोर प्रधानमंत्री थे, मजबूर प्रधानमंत्री थे। आज पाकिस्तान की भी टाई फीस है। चीन अपने आप को बहुत बड़ी शक्ति मानता है। हमारे हिंदुस्तान की फौज उसको भी खदेड़ने का काम करती है। आपके बीच में आया हूं, मोदी जी की गारंटी को लेकर आया हूं। मोदी जी की गारंटी है हर घर में हर व्यक्ति खुशहाल हो, देश का विकास हो। और यहाँ पे पिछले 10 साल से जो एमएलए है, मैं पूछ रहा था उसका नाम क्या है, तो मुझे किसी ने बताया कि ऋतुराज झा। ऋतुराज झा, अरे मैंने कहा झा भी कोई नाम होता है क्या? बोला नाम तो उसका झा है, लेकिन अब किराड़ी की जनता ने कह दिया ऋतुराज झा। जो व्यक्ति आपके वोट लेने के बाद आपके बीच में आकर आपकी समस्याओं का समाधान ना करता हो, ऐसा एमएलए आपको चाहिए क्या? ऐसा आपको एमएलए चाहिए क्या? यहाँ पर पिछले 2013 के चुनाव में, 2015 के चुनाव में, 2020 के चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने वायदा किया था कि मैं राशन कार्ड बनाऊंगा।
हजारों लोगों के 5 लाख से ज्यादा राशन कार्ड दिल्ली की सरकार नहीं बना रही है। ऐसे कितने लोग हैं जो बताएं, जो राशन कार्ड जिनके नहीं बने, बताएं जरा। और किनके राशन कार्ड बने हुए हैं उनके बच्चों के नाम दर्ज नहीं है, ऐसे कितने लोग हैं? ये हाथ देख लीजिए। जो सरकार राशन कार्ड नहीं बना सकती, जो सरकार कार्ड में हमारे बच्चों के, अगर हमारे बेटे की शादी होती है उसकी पत्नी का नाम, पुत्र वधू का नाम नहीं लिख सकती, तो उस सरकार को सरकार में रहने का हक नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने एक काम तो बहुत अच्छा किया कि दिल्ली को शराबी बनाने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूं कि उसकी शराब नीति का घर घर शराब की एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री देना ठीक था, गलत था? जोर से बताएं, जोर से बोलिए, इतनी जोर से बोलिए उसका आवाज चली जाए। तो तुमने दिल्ली को बर्बाद करने का काम किया। मेरा अगर छोटा भाई रात को अपने घर पर आएगा, एक शराब की बोतल लेकर आएगा, दूसरी पीता हुआ आएगा, क्योंकि एक के साथ एक बोतल फ्री की, तो क्या करेगा? अपने बच्चों को मारेगा, अपनी पत्नी को मारेगा। जब माँ बाप समझाने का प्रयास करेंगे तो माँ बाप से बदतमीजी करेगा, अपने शरीर को खराब करेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री की जो ये योजनाएं हैं, ये दिल्ली के लोगों के खिलाफ है। अब मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं मैं बाहर आ गया हूं, जेल से आ गया हूं और अब मैं बता दूंगा भारतीय जनता पार्टी को। अरे केजरीवाल साहब, 2014 में भी आप दिल्ली में ही थे और मुख्यमंत्री थे, 2019 में भी मुख्यमंत्री थे, तब भी भारतीय जनता पार्टी की 7 सीट आई थी। अब तो आप पैरोल पे आए हैं, पैरोल पर, और 2 तारीख को जाना पड़ेगा, नहीं तो दिल्ली पुलिस ले जाकर तिहाड़ भेजेगी। और वो बड़े खुश हो रहे थे कि मैं दिल्ली में आऊंगा और दिल्ली में बीजेपी को हरा दूंगा। नरेंद्र मोदी को चुनौती देना चाहते हैं। आए थे नमाज पढ़ने, रोजे गले पड़ गए। वो स्वाति मालीवाल जो महिला आयोग की चेयरमैन थी, वह कहती थी कि दिल्ली के अंदर महिलाएं सुरक्षित नहीं है, क्योंकि देश के गृह मंत्री को चुनौती देती थी। आज जो राज्यसभा की सांसद है, आज आम आदमी पार्टी की राज्यसभा की सांसद महिला होने के बावजूद वो सुरक्षित नहीं है। मुख्यमंत्री के आवास में एक महिला सांसद को पीटा गया है, मारा गया है। दिल्ली की जनता जानना चाहती है कि क्या राज है। कौन से केजरीवाल की वो पोल खोलना चाहती है। हम तो समझते थे केजरीवाल झूठ बोलता है, बंगला नहीं लूंगा, 50 करोड़ का शीश महल, सुरक्षा नहीं लूंगा दिल्ली और पंजाब की सुरक्षा, गाड़ी नहीं लूंगा, 10 गाड़ियां आगे और पीछे। बच्चों की झूठी कसम खाता था कि कांग्रेस से समझौता नहीं करूंगा। पहले कांग्रेस से समझौता किया और दिल्ली की लोकसभा के अंदर आज यहां पर समझौता कर लिया। इसका मतलब हम तो अभी तक उसको झूठा मानते थे। अब स्वाति मालीवाल जो आरोप लगा रही है, तो इसका मतलब ये हुआ, अगर स्वाति मालीवाल की बात मान ली जाए तो केजरीवाल कैरेक्टर से भी ढीला है। केजरीवाल का चरित्र भी पता लग गया कि महिलाओं के बारे में उसकी क्या राय है। मैं आपका आशीर्वाद देने के लिए आया हूं। किराड़ी की गलियों के नाले और गड्ढे का पता नहीं है। यह बताया गया है कि 100 के आसपास बच्चों की मौत पानी में डूबने से हुई है। मैं केजरीवाल को और यहाँ के एमएलए को चुनौती देना चाहता हूं कि अगर आज के बाद
मेरे चुनाव जीतने के बाद अगर एक भी घटना दुर्घटना किसी व्यक्ति के शरीर को नुकसान हुआ तो उस डिपार्टमेंट का कोई जेई होगा, चाहे दिल्ली नगर निगम का हो, चाहे दिल्ली सरकार का हो, पीडब्ल्यूडी का हो, योगेंद्र चंदोलिया जाएगा और यहाँ के एमएलए के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएगा। जिम्मेदारी फिक्स की जाएगी। किराड़ी के अंदर लोग जो आते हैं, धन्य हो आप लोग, किस प्रकार से आप यहाँ रहते हैं। किराड़ी का फाटक 12 से मेरे जिलाध्यक्ष बैठे हैं यहाँ पर। किराड़ी के रहने वाले मेहनतकश लोग अपने काम धंधे पर जाते हैं तो 12 का रेलवे फाटक जिसका देश के प्रधानमंत्री जी ने परमिशन दे दी, 132 करोड़ रुपया अलॉट कर दिया, वहां पर अंडरपास बनेगा, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एनओसी नहीं दी। 2 तारीख को तो मुख्यमंत्री साहब चले जाएंगे तिहाड़ और 5 तारीख को आपके आशीर्वाद अगर मुझे मिल गया, मैं जीत गया तो एलजी साहब के पास जाकर एनओसी लेकर आऊंगा, अंडरपास बनेगा, किराड़ी के हालात को सुधारेंगे और किराड़ी को जो किराड़ी इन्होंने 10 साल में बर्बाद की है उस किराड़ी को ठीक करने का काम करूंगा। लेकिन मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। आपके आशीर्वाद के बगैर मैं कुछ कर नहीं सकता। यहाँ की बहुत सारी पानी की प्रॉब्लम है, सीवर की प्रॉब्लम है, या पार्क नहीं है, या मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर लूट है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, उत्तर डीडीए ने जमीन एक्वायर क्यों नहीं किया था, आम आदमी पार्टी ने कोई काम नहीं किया था। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, इस लोकसभा के अंदर जहां जहां डीडीए की जमीन है, एक अस्पताल बनाने का काम करूंगा, अस्पताल बनाने का काम करूंगा। यहाँ पर सेंट्रल स्कूल नहीं है, केंद्रीय विद्यालय। मैंने तय किया है कि प्रधानमंत्री जी से, शिक्षा मंत्री से बात कर